हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के सेशन में आप लोगों के लिए लेके आए हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट्स उदाहरण को लेकर। तो आइए इसके सभी उदाहरण को समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखा जाता है जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो पाया जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सामान्यतः, या कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म generally found generally found in, या जनरली कॉमन भी आप लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं, कॉमन कर देते हैं इसको, जनरली कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होता है सामान्यतः अष्टफलकीय संकुलों में पाया जाता है। सामान्यतः हम लोग क्या कह सकते हैं, ये अष्टफलकीय संकुल, इसको कॉम्प्लेक्स को हम संकुल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पाया जाता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण हमारे पास है कि कोई अगर इस टाइप का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ये देखिए ऐसा है। यहाँ M सेंट्रल एटम है, इसके साथ A2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, फिर B2 ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, और फिर ये C2 मोनोडेंटेड लिगेंड है। और यहाँ पर जो चार्ज है वो हो सकता है प्लस ही हो सकता है या माइनस हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन लिगेंड्स या नेचर ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑफ लिगेंड्स, इसके आधार पर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ऐसा कोई उदाहरण हमें दिया गया है। अब इस उदाहरण में हमें ये देखना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे शो करता है, कैसे दिखाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें चेक करना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलता है हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे देखते हैं, नंबर यहाँ पर टोटल नंबर जोड़ देते हैं ना। ये 2 + 2 + 2, टोटल कितना आ जाएगा 6। ये तो दिख रहा है सभी के सभी मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या काम करना होता है, यहाँ से सेंट्रल मेटल को, चूंकि 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनाना होगा। तो ऑक्टाहेड्रल किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ इस तरह से बढ़ा देंगे, इसको यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसमें सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम क्या है, M। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम M इस तरह से लगा देंगे। यहाँ से ये एक जो लिगेंड है वो जुड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, और यहाँ से एक जुटेगा, देखिए ये इस तरह से आएगा। ऑक्टाहेड्रल है ना, तो 6 होना चाहिए। तो देखिए ये इस तरह से जुड़ गया। ठीक है, अब इसको, चूंकि इस पर चार्ज भी होना है, तो यहाँ से ऐसे लाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बना करके। इस तरह से ये प्लस माइनस हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा किस तरह का फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या है, A2 B2 C2, मतलब एक जैसा दो लिगेंड है A2, फिर दूसरा लिगेंड है B2 जैसा, और तीसरा, फिर ये अलग अलग प्रकार के है ना लिगेंड्स आपके पास यहाँ पर दिया गया है। अब हमें लोग को क्या करना है, इसमें सेट करना है। क्या सेट करना है, लिगेंड्स को सेट करना है। कैसे सेट करेंगे लिगेंड्स को, ध्यान से देखते हुए हम लोग को काम करना है। लिगेंड को हमें सेट करना है।
तो ये देखिए ए है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं, इस तरह से ऐसे घूम जाते हैं। यहाँ से हम लेते हैं, ये ए हो गया, फिर यहाँ पर भी ए हो गया, और इस पोजीशन पर यहाँ बी हो जाएगा। तो इसको, ये जो है बी दूसरे प्रकार का है, इसलिए कलर हम दूसरा कलर ले लेते हैं दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ये हो गया बी, ठीक है। फिर यहाँ पर बी भी दो दो है, तो इसलिए बी, यहाँ पर भी बी हो गया, ठीक है। ये सेटिंग है, यहाँ तक अगर आप सीख जाइएगा, धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा किसको किस तरह से अरेंज करना है। अब आपके पास सी है, तो यहाँ सी लेते हैं, ये सी, ये सी। देखिए 6 लिगेंड है, 6 को आपने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद इसका मिरर इमेज, देखिए इसका जो है मिरर इमेज इस साइड में आ जाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग मिरर लगा देते हैं, ये इस तरह से। देखिए ये इस तरह से मिरर। अब यही, इसी का फिगर यहाँ पर भी आएगा इस पोजीशन पर। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर को मिरर के रूप में कैसे आएगा। जब मिरर हमारा रहेगा तो ये कैसे दिखता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो फिर से हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट तो ये आएगा ही, स्क्वायर ब्रैकेट तो आएगा ही। ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, इसको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम एम, और एम से जुड़ा हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ा हुआ, ये सब लिगेंड, 4 लिगेंड तो आप इस तरह से देख रहे हैं, और 2 को आप इस तरह से देखते हैं, टोटल मिला के 6 हो जाता है। तो मिरर, जैसे ही मिरर इमेज आ गया, तो अब देखिए फिगर में जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से चेंज करेगा, ध्यान से समझना है। ये जो हरा वाला कलर हम लोगों ने लिया है, वो देखिए ये ए जो है यहाँ आ जाएगा, ए, फिर यहाँ पर भी ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ए, यहाँ से ए। अब बी देखिए हम रेड कलर का लिए, तो बी वाले का फिगर कैसा आ जाएगा, देखिए बी का आ जाएगा यहाँ बी, और इस पोजीशन पर भी इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिरर बनाना है हमें। और सी का भी उसी तरह से चेंज करेगा। सी का कैसे आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा सी, यहाँ से भी ये सी, इस पर जो प्लस माइनस चार्ज है वो तो रहेगा ये इस तरह से। देखिए इसका क्या आ गया, मिरर आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं। तो इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है। इसका मिरर इमेज बन रहा है, ये कैसा हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स को समझिए तब और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल में इस तरह से दिया गया है, ये PT है, इसके साथ NH3 लिगेंड के रूप में, NH3 होल, उसके बाद Cl2, उसके बाद H2O, ये भी 2 है, ठीक है। अब फार्मूला में जैसा हम लोग बनाए हैं इसमें बैठा दें, और चार्ज यहाँ दिया गया है +2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या, ये तो सेंट्रल एटम है M, ये क्या है A2 है, ये क्या है B2 है, ये क्या है C2 है। तो आपके पास फार्मूला जो आप बनाए हैं, स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर अरेंज करना है। तो जैसे ही अरेंज करेंगे स्ट्रक्चर, तो देखिए आपको किस इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। यहाँ से मिला देंगे ऐसे, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम यहाँ जो दिया गया है वो ना होगा PT है, तो PT लिखेंगे सेंट्रल एटम। और
के बाद यहाँ से देखिए ए क्या दिया गया है, ए को अगर आप देखें, ए दिया गया है NH3, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ NH3 लेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे NH3 लेंगे, और यहाँ बी को Cl लिए हैं तो यहाँ Cl, ये Cl और C H2O है तो यहाँ H2O, फिर ये H2O, ठीक है। अब इसी का यहाँ पर देखिए कितना है, +2 चार्ज है। अब यहाँ से मिरर इमेज इसका बनेगा, मिरर, तो मिरर इमेज किस प्रकार का बन जाएगा, जैसा है वैसा ही यहाँ पर इमेज भी आएगा। तो इमेज आएगा देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि NH3 ये अपोजिट साइड आ जाएगा, तो पहले इसको पूरा ऑक्टाहेड्रल बनाइए इस तरह से, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब यहाँ से NH3 जो है वो इसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ NH3 मिरर बना रहे हैं ना, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये उल्टा इधर आ जाएगा, यानी यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन इस पोजीशन पर तो वही रहेगा, ये क्लोरीन उलट के इस पोजीशन पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं इसका फिगर, यहाँ H2O था तो यहाँ अब H2O हो जाएगा, और इस पोजीशन पर भी H2O हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ +2 चार्ज है तो ये तो रहेगा। तो इस तरह से आप इसका बना सकते हैं। दूसरे तरह का कोई कंपाउंड अगर है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए अगला हम लेते हैं, यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है दूसरे नंबर का, कि अगर सभी के सभी डिफरेंट जितने भी लिगेंड्स हैं वो सभी डिफरेंट है, ए एम तो में सेंट्रल एटम है, उसके बाद लिगेंड A B C D E F, ठीक है, ऐसा होगा। इसमें टोटल आप देख रहे हैं कि सभी डिफरेंट है, और कितना है 6 है, 6 होना चाहिए तब ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पुराना है ना, 1 + 1 + 1, ठीक है, +1 + 1 2 1 2 3 4 5 और एक और ना 6, टोटल 6 है। देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड सभी के सभी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इसमें भी उसी प्रकार का आएगा, इसको सेट करिए। तो जैसे ही सेट करेंगे देखिए आपका ऐसा आएगा। पहले तो आपको ऑक्टाहेड्रल बनाना है, ऑक्टाहेड्रल आपको बनाना है। यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे, यहाँ पर मेटल होगा, मेटल ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये इस तरह से आ जाएगा, एक 5 एक 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से ए शुरू करिए, जहाँ से चलिए यहाँ से ए शुरू करते हैं, उसके बाद ये बी होगा, उसके बाद ये सी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद ई होगा, और यहाँ एफ होगा। और जैसे ही यहाँ पर आप मिरर लगाएंगे तो देखिए इसका मिरर जैसे ही लगाएंगे तो आपको यहाँ पर जो इमेज बनेगा, मिरर इमेज क्या बोलते हैं भाई, मिरर इमेज बोलते हैं। तो मिरर इमेज देखिए ये इस तरह से आएगा। पहला काम तो आपको करना है कि ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर है उसको आराम से इस तरह से बढ़ा के, थोड़ा सा और इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, ये आगे तक जाएगा, और इसको थोड़ा सा पीछे ही रखेंगे, तो यहाँ से मिला देंगे आप, ठीक है। सेंट्रल एटम M है तो M, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से यहाँ बॉन्ड दिखा दीजिए। ये देखिए ये आ गया, पहचानते कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ होता है, ये देखिए। अब क्या देखना, इसका इमेज है तो इसका मतलब ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ से जो ए वाला, ए और ये बी, ये अपोजिट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, ये तो बी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो गया, ठीक है। और सी और डी वाला जो देखिए, सॉरी, ये जो सी और एफ वाला है वैसा ही रहेगा, ये सी हो जाएगा और ये
एफ रहेगा, जहाँ है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा इस पोजीशन पर डी, यहाँ हो जाएगा ई, हो गया ना, ठीक है। इसका मिरर इमेज बन गया, मतलब ये कैसा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। यानी इस तरह का कंपाउंड अगर ये शो कर रहा है मिरर इमेज, तो ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ऑप्टिकल आइसोमर शो करे, ये दोनों किस तरह का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चले, देखिए नेक्स्ट क्या है कि अगर फॉर्मूला आपके पास बाइडेंटेड वाला लिगेंड का यूज करो, बाइडेंटेड लिगेंड में यूज करो, देखते हैं उसके लिए। जैसे आपको दिया रहेगा, ये देखिए थोड़ा सा इसको हल्का सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम बाइडेंटेड लिगेंड का चेक, बाइडेंटेड लिगेंड में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं CO, कोबाल्ट है, और इसके साथ लिगेंड एथिलीन डाइएमीन यूज कर रहे हैं, ये है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें देखना है कि किस तरह से अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करिएगा, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 3 गुना यहाँ 2, 3 दूना 6। बहुत लोग इसको क्या लगा देगा, 3 है, यहाँ देखा 3 बता दिया, तो गलत ना हो जाएगा। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये जो EN लिखते हैं ये कैसा है, एथिलीन डाइएमीन है, NH2 CH2 CH2 NH2, ये है, ठीक ना। तो यहाँ पर लोन पेयर इसका होता है, ये लोन पेयर यही ना पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, देखिए यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 2 जगह से ना डोनेट करता है, इसीलिए ये कैसा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड। कैसा लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, यानी 2 दाता परमाणु होता है इसमें, इसको बोलते हैं द्विदंतु, द्विदंतु लिगेंड, द्विदंतु, इसमें 2 दाता परमाणु। अब इसके लिए हमें चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं, चेक करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, पहला काम तो 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल बनाइए। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाइए, देखिए अभी ना बनाए हैं, ये देखिए ऐसा, इसको थोड़ा आगे ले जाइए, इसको थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए, छोड़ करके यहाँ बना दीजिए, जोड़ दीजिए इसको ऐसे, जोड़ने के बाद यहाँ M, ठीक है, और इसको यहाँ से जोड़िए, तो यहाँ से जोड़िए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ता है, ऐसे जुट गया, ठीक है। अब क्या देखना है, अच्छा ये तो 4 ही ना हुआ, स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो ऐसे में अब यहाँ से ना भी जोड़ना होगा ऐसे। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गया। अब आपके पास एथिलीन डाइएमीन, देखिए एथिलीन डाइएमीन है, तो अगर आप यहाँ से एथिलीन डाइएमीन को जोड़ते हैं तो देखिए EN लिख देते हैं, एथिलीन डाइएमीन है ना, ये EN लिखेंगे काम हो जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये एक तरफ ऐसे इसको डोनेट करेगा, देखिए ऐसे एक डोनेट करेगा, एक डोनर एटम यहाँ भी है, तो ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है, इस तरह से करेगा ना। और दूसरा देखिए अभी एक ही यूज किए हैं, यहाँ कितना है, 3 है, तो देखिए दूसरा हम यहाँ यूज करते हैं, इसके बीच में इसको रख देते हैं, तो एक डोनर यहाँ आ जाएगा और एक डोनर ये इसको डोनेट करेगा। अब देखिए अभी भी आपके पास कितना बचा हुआ है, एक और एथिलीन डाइएमीन लिखते हैं, ये हो जाएगा, और दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब ऐसा आया है, चार्ज देखिए यहाँ प्लस कितना है, 3 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे +3, और यहाँ से क्या करेंगे, मिरर लगा देंगे, ये देखिए मिरर, ये रहा मिरर, मिरर लगा करके उसके बाद हम लोग देखते हैं इस साइड में इसका कैसा फिगर बनता है। अब जैसे ही देखें तो इसी का अपोजिट बन जाएगा, और क्या मिरर में नहीं बनेगा। अब देखिए ना, आपका फिगर इस प्रकार से आएगा, ये रहा फिगर, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे,
तो यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, ये इस तरह से मिला देंगे, है ना। अब यहाँ से क्या चाहिए, सेंट्रल मेटल, अच्छा यहाँ कोबाल्ट लिए है ना, अच्छा तो कोबाल्ट लिए तो कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, तो थोड़ा सा इसको मिटा दें क्या, मिटा देते हैं, फिर लिख देंगे, ये आ जाएगा, ये कोबाल्ट है तो यहाँ सेंट्रल एटम कोबाल्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ कोबाल्ट सेंट्रल एटम लिख देंगे, कोबाल्ट यूज़ कर रहे हैं, कोबाल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से, ये है ना, अब ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ जो एथिलीन डाइमीन हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो ईएन एथिलीन डाइमीन था, एथिलीन डाइमीन, उसको यहाँ लिखते हैं ईएन, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे, फिर ये अपोजिट वाला, यहाँ वाला भाग देख रहे हैं ना, यहाँ आ गया। अब ये देखिए नीचे का, इसमें भी एथिलीन डाइमीन यहाँ से जुड़ेगा, फिर ये यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। और एक और एथिलीन डाइमीन जो अपोजिट पॉइंट पर, यहाँ देखिए ये एस यहाँ से जुड़ेगा ना, देखिए ये वाला जैसे यहाँ का जो है डायरेक्ट इसके पीछे आ गया, और ये जो सामने वाला था, है ना, यहाँ से मिरर के जस्ट नज़दीक, इधर से मिरर के नज़दीक आ गया। इसका मतलब क्या है कि मिरर इमेज बन रहा है, और मिरर इमेज जब बन रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, कैसा है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। प्रकाशीय समावयव भी इसको लिखते हैं, या ध्रुवन समावयव, प्रकाशीय समावयव, समावयव, या फिर ध्रुवन, ध्रुवन समावयव, ये एक दूसरे का कैसा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको इस तरह का, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, सॉरी 2 कहते हैं, 3 तो हो गया है तो 4 न होगा, एग्जाम्पल नंबर 4 यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया गया है कि कोई कंपाउंड है आपके पास, ये देखिए ये है कोबाल्ट, ठीक है, और यहाँ दिया गया है EN, और इसका ये होल 2 है, और Cl2, यानी इसमें 2 लिगेंड मिक्स कर दिया, बाइडेंटेड लिगेंड भी है और मोनोडेंटेड लिगेंड भी है। अभी भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, देखिए 2 गुना 2 कर देंगे, प्लस 2 गुना 1 करेंगे, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये बाइडेंटेड लिगेंड। जब इसको आप लिखेंगे तो ये 4 + 2 यानी क्या 6, अभी भी 6 ही है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं चेक करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका, और देखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, कैसे है, इसको समझने के लिए इसका बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम लोग लिखेंगे तो वो किस तरह से होगा ये समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये रहा, तो यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ पर सेंट्रल एटम लेते हैं, तो सेंट्रल एटम क्या लिए हैं, कोबाल्ट है, तो यहाँ CO हो गया, तो यहाँ से जोड़ देते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस तरह से जुड़ जाता है, और यहाँ से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 6 बॉन्ड होना चाहिए, तो 6 दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए एथिलीन डाइमीन, तो पहले तो एक एथिलीन डाइमीन को आप कैसे दिखाएंगे, इस तरह से अरेंज करें, पहले यहाँ पर ये क्लोरीन को ही जोड़ लेते हैं, मतलब इसको दिखा लेते हैं, यहाँ दिखाएंगे तो ये तो क्या है, यहाँ पर एक क्लोरीन दिखाइए, फिर एक क्लोरीन यहाँ दिखाइए, किसी को भी, इसको आप पहले लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, चलिए पहले हम इसको ही लिख लिए। अब यहाँ EN है तो एक EN देखिए यहाँ से डोनेट करके इसमें, और ये ऐसे डोनेट करेगा, 2 को डोनर होता है ना, इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छे ढंग से इसको लिखते हैं, इसको फिगर को मिटा देते हैं, देखिए इसको हम फिर से थोड़ा सा बढ़ाकर ऐसे, एथिलीन डाइमीन यहाँ, ठीक है। और दूसरा और है ना, एक और ना, तो ये एथिलीन डाइमीन यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एथिलीन डाइमीन,
ठीक है। तो देखिए एक डोनर, दो डोनर है तो एक डोनर इधर आएगा, एक डोनर यहाँ आएगा, बाइडेंटेड लिगेंड। अब इसका क्या करना है, मिरर, मिरर लगाना है। ये ऐसे करके इस मिरर को लगा दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज है तो चार्ज दिखाएंगे ना, हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, ये चार्ज दिखाएंगे। अब यहाँ से पूरा, ये पूरा करें, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, छोटा सा दिखा देते हैं। यहाँ पर फिर से आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे यहाँ से यहाँ, और इसको इसके पीछे ही रहने देंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद यहाँ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इसको इस तरह से मिला देंगे। तब यहाँ पर आ जाएगा क्या, इसका अपोजिट हो जाएगा, एथिलीन डाइएमीन आ जाएगा यहाँ, ये वाला भाग इधर हो जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, यानी ये क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ। एथिलीन डाइएमीन का देखिए एक ऊपर था एक नीचे भी है ना, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, ये इस तरह से जुड़ गया। और चार्ज को आप, चार्ज ऐसे ही यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड को तो दिखाएंगे ना, तो ये बॉन्ड को ऐसे दिखा, इसका मतलब ये इसमें भी मिरर इमेज बन रहा है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए अगर इस बार हमें दिया गया है कोई 5 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, एक दो बाइडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पर दो डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड है, दो डिफरेंट मोनोडेंटेड, देखिए ये दो अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पर चार्ज भी दिया गया +2। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, इसमें भी वैसा ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ये इसमें भी हम लोग वैसा ही बनाएंगे। पहले तो पहला तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लीजिए, चेक क्या करिएगा, यहाँ तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये 2 दूना 4 है, अब +1 यानी एक 6 हो गया, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसा यहाँ लाते हैं, ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट। फिर इसको इससे अरेंज करते हैं, फिर यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से अरेंज करते, थोड़ा सा और इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अरेंज करना है, दो डिफरेंट है, ध्यान देना है, दो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है या सेम है, कि कोई भी है, यहाँ दो तो सेम आपको दिख रहा है एथिलीन डाइएमीन वाला, इसी के कारण तो मिरर इमेज बन जाएगा। देखिए यहाँ NH3 ले लेते हैं, और यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं, तो एथिलीन डाइएमीन यहाँ आ जाएगा एक इस तरह से, ये देखिए दोनों तरफ डोनर होगा क्योंकि इसके बाइडेंटेड है ना। फिर एथिलीन डाइएमीन को आप यहाँ से भी इसे डोनेट करके, इसको ऐसे डोनेट करके ले सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ज कितना है, +2 है, तो उसको दिखा दीजिए +2, इसके सामने मिरर लगा देंगे। तो जैसे ही मिरर लगा देंगे देखिए इसका इमेज इधर आ जाएगा, ये देखिए ऐसा। थोड़ा सा इसको और हम सुधार करके लिख रहे हैं, यहाँ से दिखेगा, ठीक है। यहाँ सेंट्रल एटम क्या, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट आएगा, बॉन्ड इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये बॉन्ड आ गया। फिर इसको हम लोग इसमें मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे। अब यहाँ से क्लोरीन और NH3 इसके अपोजिट आ जाएगा, अपोजिट पोजीशन पर, यहाँ क्लोरीन तो आएगा ही, और यहाँ NH3 आएगा, और जो एथिलीन डाइएमीन है इस कॉर्नर से यहाँ से जुड़ जाएगा। देखिए ये मिरर के नज़दीक आ जाएगा, इस साइड से, यहाँ पर भी ये मिरर के नज़दीक आ जाएगा। देखिए जैसा था वैसा ही, लेकिन इसका मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब बन गया। तो ये सब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अगर ऐसा शो कर रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, अगर ऐसा नहीं शो कर रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमरेज नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब अगर मिरर इमेज नहीं बनेगा तो वह ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप
जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है उसको आप बनाइएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक दो प्रॉब्लम अपने से खोज के एनसीईआरटी में उसको बनाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा कि क्या वो मिरर इमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि वो किस तरह का, अगर मान लीजिए कि सेम वाला लीजिएगा तो वो मिरर इमेज होगा, कैसा होगा, सुपर इम्पोजेबल। देखो मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, दो तरह का होता है, एक सुपर इम्पोजेबल, एक होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर। और सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि जैसा ये इसको उठाए और इसको इसी पोजीशन पर ला के रखे, तो देखिए ये मिलना नहीं चाहिए, अगर वो मिल जाएगा तो वो हो जाएगा सुपर इम्पोजेबल, तब सुपर इम्पोजेबल वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसी कंपाउंड को हम लोग इनन्सियोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल आइस, और ये पूरा कहलाएगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों 1 और 2 ये बोथ आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं सेशन। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा।